सो ये आईआईएम की लास्ट वीडियो है और इसी के साथ हमारा आईआईएम जो है सर्विस पूरी हो जाएगी। अब क्योंकि ये लास्ट वीडियो है तो इस वीडियो के बाद एक छोटी सी क्विज है उसके बाद आप तीनों जो आईआईएम की वीडियोस है उनके डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस है। जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एंड आई थिंक वो इनफ है अगर कुछ भी एग्जाम में आता है आईआईएम से रिलेटेड। सो अभी मेरे 3 यूज़र हैं, कुछ रोल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ यूज़र ग्रुप्स हैं। बेसिकली एक ही यूज़र ग्रुप बना रखा है मैंने अभी। अभी क्या करना है मुझे जो आपको बताना है, जो पढ़ाना है वो है कुछ सिक्योरिटी टूल्स के बारे में। सो पहला सिक्योरिटी टूल इज़ ऑन अकाउंट लेवल, जो पूरे अकाउंट की एक काइंड ऑफ रिपोर्ट्स आपको दे देता है। यहाँ पर आप जाकर बेसिकली अभी में कहा गया आईएएम में जाकर एक्सेस रिपोर्ट्स में जाके क्रेडेंशियल रिपोर्ट में जाके डाउनलोड कर लेंगे क्रेडेंशियल रिपोर्ट और इसको मैं सेव कर लूँगा। सो बेसिकली इट विल बी सेव्ड एज दिस इन द CSV फॉर्मेट। ठीक है, इसको मैं खोलूँगा तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा डिटेल्स। सो मेरे ये यूज़र्स हैं और इनके ARN और इनके कब ये क्रिएट हुए, इनके पासवर्ड सबके सेट है या नहीं है। ठीक है, और इनके पासवर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन कि ये कब लास्ट टाइम चेंज किए थे, क्योंकि मैंने अभी नए नए यूज़र बनाए हैं तो बेसिकली ये जो है इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इन्होंने पासवर्ड चेंज नहीं करे। बट इस यूज़र का मैंने पासवर्ड चेंज किया था तो ये यहाँ पर डिटेल्स है। और MFA एक्टिव है या नहीं किसी के में यूज़र अकाउंट में। सो बेसिकली दिस इज़ द बेसिकली अकाउंट लेवल रिपोर्ट। इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से यूज़र है, कौन कौन से यूज़र ने एक्सेस की बना रखी है। फॉर एग्जांपल एक्सेस की सिर्फ अभी मैंने इस यूज़र के लिए बना रखी है, तो यहाँ पर कब बनाई है मैंने एक्सेस की। ठीक है, सो लास्ट यूज़ कब करी थी मैंने एक्सेस की। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि कब करी थी लास्ट यूज, जब मैंने CLI सेटअप करा था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। अब द सेकेंड थिंग इज़ कि एक और चीज़ है यूज़र लेवल पे। फॉर एग्जांपल आप किसी यूज़र पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे ही जाता हूँ। ठीक है, सो मेरा यूज़र है, यहाँ पर एक एक्सेस एडवाइज़र करके होता है, ये भी एक सिक्योरिटी टूल है। बाय द वे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको वो सब मिल जाएगा, आपका एक्सेस की वगैरह। सो अब बेसिकली एक्सेस एडवाइज़र में क्या होता है कि ये मुझे सारी सर्विसेज के बारे में बताएगा जो मैंने यूज़ करी है और कब कब यूज़ करी है। सो अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ये सारी सर्विसेज जो मैंने अभी यूज़ करी है, 2-2 दिन पहले यूज़ करी है। फॉर एग्जांपल कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो यहाँ पर लिखा होता है 84 डेज अगो और समथिंग लाइक दैट, जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ या जिसका मेरा काम नहीं है। तो बेसिकली क्योंकि हम AWS में लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र होगा अगर उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो सर्विस की एक्सेस उससे रिवोक कर लिया जाए। सो अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र जो है, क्योंकि ये एक्सेस एडवाइज़र यूज़र लेवल पे होता है, तो अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र कौन सी सर्विस यूज़ नहीं कर रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उसे सिंपल ये फ़ायदा होगा कि हम उससे रिवोक कर लेंगे एक्सेस, और ये भी पता चल रहा है कि कौन सी पॉलिसीज़ के अंडर इस यूज़र ने इन सर्विसेज को एक्सेस करा है। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के पॉलिसी है मेरी, उसके अंडर इन्होंने इसको एक्सेस करा है। ठीक है, सो सी जैसे ये मैंने अब तक एक्सेस नहीं करा है। ठीक, ये कभी मैंने एक्सेस नहीं करा है। ठीक, तो ये सब डेटा आ रहा है। अगर इनको एक्सेस नहीं करा है तो क्योंकि AWS एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में मैं सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूँ, तो अभी तो मेरे पास एडमिन एक्सेस ही है। बट अगर मैं यूज़र को लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सेस देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उन सर्विसेज का एक्सेस दूंगा जो यूज़र यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग। और एक और चीज़ अब जो पढ़ानी है या जो रह गई है वो होती है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं, एक होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, एक थियोरटिकल सा कॉन्सेप्ट है। कहता है कि अमेजोन ये कहता है कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है हर चीज़ का ध्यान रखने की, कुछ आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम क्या ध्यान रख सकते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने कंप्लाइंस का ध्यान रख सकते हैं, हम अपनी चीज़ों के बारे में जो भी अपडेट्स है कि अपडेटेड रहे चीज़ें, उन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सो जो हमारे अंडर है हम उसका ध्यान रख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अंडर है, जिसको जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका ध्यान आपको रखना है। जैसे कि पासवर्ड जो आप सेट करते हो, मेक श्योर कि आपका पासवर्ड जो है उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। उसमें मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में पहले कि पासवर्ड पॉलिसी भी लगा सकते हो आप अलग अलग। सेकेंड इज कि MFA इनेबल करके रख सकते हो आप। ये दिस इज ऑन यू। दे हैव प्रोवाइडेड द फीचर ऑफ MFA, बट
वेदर यू इनेबल इट और नॉट, दिस इज ऑन यू. सो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिक्योरिटी का ध्यान रखें. तो क्वेश्चन बस यही आता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कम अंडर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल अंडर द यूजर एंड अंडर AWS. सो अंडर द यूजर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पासवर्ड पॉलिसी, MFA. सो ये थियोरेटिकल है. कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो यू कैन रीड द ऑप्शंस और आप उसको आंसर कर दोगे आराम से. ठीक है. अब समरी बता देता हूँ आपको कि बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा. हमने पहले सबसे पहले यूज़र पढ़ा, मैप कैसे करते हैं. ठीक है. एक यूज़र मतलब एक अकाउंट. ऐसा नहीं है कि एक एक यूज़र बना है और अकाउंट शेयर कर रखा है सबको. ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ग्रुप में जैसे मैंने बताया एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हो सकते हैं. अमर अकबर एंथनी एक ग्रुप में हो सकते हैं. ठीक है. और जय वीरू दूसरे ग्रुप में हो गए. जय और एंथनी का अलग एक सेपरेट ग्रुप बना दिया हमने. तो ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं हो सकते, बट ग्रुप के मेंबर्स के जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में हो सकते हैं. फिर जैसे कि हम यूजर क्रिएट करते हैं, ऐसी सर्विस के लिए हम वर्चुअल यूजर क्रिएट करते हैं, जिनको बोलते हैं रोल्स. कह देते हैं कि हम ऑथराइज कर देते हैं रोल्स को कि जाओ इस सर्विस से ये सब करा लो, मैं ऑथराइज करता हूँ. ठीक है. तो रोल्स कैसे क्रिएट होते हैं वो मैंने बता दिया था. सिक्योरिटी कैसे, पासवर्ड वगैरह पॉलिसी सेट करते हैं. MFA कैसे सेट करते हैं. CLI कैसे सेटअप करते हैं. एक्सेस की कैसे सेटअप कर सकते हैं. ठीक है. और ऑडिटिंग कैसे करते हैं. ऑडिटिंग मतलब यही क्रेडेंशियल रिपोर्ट जनरेट करना, एक्सेस एडवाइजर पे जाके ऑडिट करना कि कौन सा यूज़र कौन सी सर्विस कैसे यूज़ कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर रहा है. सो ये हो गया आपके IAM की सब चीज़ें. अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ IAM में. सो नाउ हियर इज़ द क्विज. व्हाट यू कैन डू इज़ you can just pause the video and answer it, and then go on and just calculate your scores and let me know in the comments of who scored what. So basically वीडियो को पॉज करो और आंसर दो और फिर बताना कि किसने कितना स्कोर करा है कमेंट्स में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डज IAM स्टैंड फॉर. IAM स्टैंड फॉर इंटरनेट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट. ओह this is a nice one. This is a very easy one. Going to the next question. Which of the following are true about IAM user? Okay, so this is a multiple choice one, I think. So I'll just wait for like few seconds and then I'll click on the answer. Even I can be wrong. A user can have individual security credentials. IAM users can be grouped and assigned permission. Okay, this is also correct. This is also IAM user can access AWS. Yeah, no, I think this is not. IAM user can create new AWS services. Definitely not. So first is definitely correct and the second one is correct, I think. Yeah, this is following order. Yeah, this is the one. Okay. Okay, next पे click करने पे पता चलता है. So going to the next question. What is the purpose of IAM role? Okay. Okay. I think what you guys can do is you can just write down your question, like question 3, and answer in the comment, because this is a writing one. So I would like you to put in comments. तो comment डाल देना लिख कर इसका आंसर. बेसिकली होता क्या है वैसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ IAM रोल. जो रोल बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है. मैंने क्या बताया था, फिजिकल वर्चुअल यूजर है ताकि सर्विसेज को क्या कर सके, वो सर्विसेज को दूसरी सर्विस से इंटरेक्शन करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं. हम एक IAM रोल को पॉलिसी असाइन कर देते हैं, यही बताया था. सो बेसिकली लिख सकते हैं टू गिव परमिशन टू AWS सर्विस टू एक्सेस या इंटरैक्ट विद अदर सर्विस. Okay, it will be wrong. IAM roles are okay. Same cheese, same but different. IAM roles are used to delegate permission to AWS service, allowing them to access AWS resource on your behalf. So basically वीडियो में पढ़ा रखा है. ओके, अब ये बिल्कुल डिटो सेम तो मैं डाल नहीं सकता. तो ठीक है. Which of the following are valid IAM policy element? ये मैंने पढ़ा है. फर्स्ट वीडियो में आगे जाके देखोगे तो वहां पर मिलेगा आपको. इफेक्ट होता है, एक्शन होता है, रिसोर्स होता है, कंडीशन भी होता है, बट ठीक है. कंडीशन एक डिफरेंट चीज़ है, यूज़ नहीं होता. अभी के लिए ये है वैलिड जो है इसमें
इफेक्ट एक्शन मुझे पता है ये कि इफेक्ट और एक्शन और रिसोर्स तो पक्का है या ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये भूल गया था बताना शायद किसी वीडियो में, तो मैं बता देता हूँ अभी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएम रोल्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस में भी ऐसा है कि एक लिमिट है कि आईएएम यूज रोल्स आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली वर्चुअल यूजर्स क्रिएट करने हैं तो ऐसा थोड़ी इनफाइनाइट यूजर्स क्रिएट कर दोगे ताकि जाओ सबको तुम्हें, मैंने बोल दिया जाओ सब के सब जाओ किसी भी सर्विस को उठाओ और कुछ भी करो, नहीं। 5,000 बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए तो आराम घट रहा है। अगेन ऐसे ही बता देता हूँ एम पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो पता है ना एम पॉलिसी क्या होती है। यूजर्स को हम पॉलिसीज असाइन करते हैं कि जाओ आपको इस चीज़ का एक्सेस है, इस चीज़ का एक्सेस नहीं है। जेसन फॉर्मेट में लिखते हैं। आई एम लिटरली बोर्ड तो मैं लिख नहीं रहा, आप जो कमेंट में अपना आंसर बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आईएम ग्रुप्स। ये तो पक्का है ना, ठीक है, ये भी है। और आईएम ग्रुप्स कैन एक्सेस द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल ना। आई थिंक ये दो है बस ऊपर के, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। यप। 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर आईएएम। एमएफए, एक्सेस की, यूजर नेम एंड पासवर्ड। बायोमेट्रिक नहीं होता है। वेट अ सेकेंड, ओह सॉरी, थोड़ा जल्दीबाजी कर दी। यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ एक और चीज चाहिए होती है आपको। 3 चीज होती है ना, क्या क्या होती है। एक तो हो गया यूजर नेम, एक हो गया पासवर्ड, एक और चीज मांगता है, क्या है बताओ। नहीं पता। सीपीसी एडमिन, वीडियो देखिए, सीपीसी एडमिन लिखते थे उसमें। सो क्या था बेसिकली, सीपीसी एडमिन क्या होता है। एलियास पढ़ा है, पढ़ा रखा है। सो एलियास भी चाहिए होता है, या 12 डिजिट की आईडी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आई एम एक्सेस की। एक्सेस की सीएलआई को एक्सेस करने के लिए काम आती है, ऑथराइज करने के लिए। चलो पहले इसका आंसर देख ही लेते हैं ना। CLI कुछ तो टाइप करो, टू ग्रांट एक्सेस टू AWS कंसोल, ठीक है। इसका भी आंसर देख लेते हैं यार, ऐसे बेचारा बचा हुआ है। एक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी परफॉर्म यूजिंग आईएएम रोल्स। आईएएम रोल्स क्या कर सकते हैं, रोल्स सर्विसेज को आईएएम रोल्स, रोल्स यूजर तो नहीं बना सकते, एक्सेसिंग अदर AWS सर्विस, ठीक है। सो ये कर सकता है, और क्या कर सकता है रोल्स। जब मैं रोल्स पढ़ा रहा था मैं दिखा रहा था कि एक चीज होती है जिसमें एक रोल्स को 2-3 पॉलिसी हम असाइन कर सकते हैं, और सेम जो मतलब जो भी मेरी पॉलिसी होगी वो जितने रोल्स में जाके मैं दूंगा, वो एक नंबर दिखा रहा था वो बढ़ जाता है। क्या होता है वो नंबर, जाओ वीडियो देखो। उसे क्या होता है बेसिकली, एज्यूमिंग अदर आईएएम रोल्स। यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, मैनेजिंग आईएएम पॉलिसी ये भी नहीं कर सकता। गुड। ओके, दिस इज न्यू। ये इससे याद आया, ये पॉलिसी सिमुलेटर में आपको पढ़ाना भूल गया है। वैसे कुछ नहीं है, बेसिकली जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो ना, वहीं पे जहाँ मैं ऑप्शन दिखा रहा था जेसन को करने के लिए, वहीं एक ऑप्शन होता है टेस्ट करने के लिए, कि बेसिकली सिमुलेटर इज फॉर टेस्टिंग पॉलिसीज, कि आपका जो वहाँ पर वो है क्या कहते हैं तुम्हारा, पॉलिसी जो आपने लिखी है वो सही से काम करती है या नहीं करती है। तो दिस इज दैट। चलो कुछ ऐसे लिख के देख लेते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। To assign permission to IAM roles. IAM policy simulator allows us to test and troubleshoot IAM policy before deploying them. Basically टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। Which of the following are true about IAM roles for EC2 instances? Okay.
EC2 इंस्टेंस में कर सकते हैं हम असाइन, ये तो पक्का है। IAM रोल्स प्रोवाइड टेम्पररी क्रेडेंशियल टू, नहीं ऐसा नहीं होता। IAM रोल्स अलाउ SSH, इनमें से एक चीज़ है, क्योंकि नहीं SSH एक्सेस तो नहीं देता, बट शायद टेम्परेरी क्रेडेंशियल बना देता है, ताकि आप EC2 में, हाँ टेम्परेरी बनाता है। जब EC2 पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे जब रोल्स असाइन करते हैं तो टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, उसके बाद चेंज कर सकते हो। IAM roles can be used to manage EC2 instances. IAM roles मैनेज नहीं, रोल्स का काम मैनेजमेंट नहीं होता, रोल्स का काम होता है हाँ बस यही है, ठीक है। IAM roles can be assigned to, ठीक है। हाँ पॉलिसी वर्जन, अब बेसिकली पॉलिसी वर्जन क्या होती है, मैंने आपको बताया था पॉलिसी वर्जन जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। तो पॉलिसी वर्जन क्या, बेसिकली कोई भी चीज़ जिसमें वर्जनिंग होती है ना, वर्जनिंग होती क्या है, ये जनरल सी टर्म है। जब कोई अपडेट आता है ना किसी चीज़ का, या कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसमें वर्जनिंग बनाते हैं, वर्जन चेंज करते हैं। लैम्डा पढ़ाऊंगा तो लैम्डा में भी वर्जनिंग है। सो बेसिकली कोई भी अपडेट किसी चीज़ में करूंगा मैं, तो वहाँ पर एक वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, ताकि अगर मुझे रोल बैक करना पड़े कहीं पे, तो मैं प्रीवियस वर्जन पे रोल बैक कर लूँ। ये एक जनरल टर्म है, लाइक व्हेन व्हेन इट कम्स टू IT। सो वही चीज़ है, इसमें भी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंज आते हैं, तो उसका जो है पढ़ लो यार। IAM policy version are used to manage changes to IAM policies over time when a policy is updated or a new version is created, जो मैंने बोला वही चीज़, ठीक है, ताकि ट्रैकिंग और सब में आसानी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, लाल लाल लाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग IAM ग्रुप्स। IAM ग्रुप्स, ठीक है। असाइनिंग परमिशन टू मल्टीपल IAM यूजर्स, हाँ एक ग्रुप में बहुत सारे यूजर होते हैं, ये तो करता है ये, सबको वही परमिशन दे देता है जो इस ग्रुप के पास है। बेसिकली पॉलिसीज, मैनेज पासवर्ड फॉर IAM यूजर। ग्रुप्स तो कुछ नहीं करता ऐसा काम। एक्सेसिंग द इड, ये हर जगह है ऑप्शन, इनका फेवरेट ऑप्शन हो गया है। क्रिएटिंग IAM पॉलिसीज, ग्रुप्स में हम पॉलिसीज बना सकते हैं, आई थिंक सो यही होना चाहिए। या फिर दिस ऑप्शन क्रिएटिंग न्यू IAM पॉलिसीज, ग्रुप्स में जाके तो नहीं बना सकते, हाँ पॉलिसी टैब के अंदर जाके एक नई पॉलिसी बना सकते हैं। ग्रुप्स को पॉलिसीज असाइन कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते ग्रुप्स पॉलिसी। ऑब्वियसली ग्रुप तो पॉलिसी क्रिएट ही नहीं कर सकते ना, पॉलिसी तो हमें बनानी पड़ेगी, ग्रुप्स को असाइन करेंगे हम, ठीक है यही होगा बस। ये कितने क्वेश्चन है भाई, 15, फिनिश, फिनिश है, फिनिश है। 23, वाह, 28 में से 23 स्कोर आया मेरा। नहीं, आई डोंट वांट कि व्हाट आई नीड टू स्टडी, मुझे मेरा वो दिखाओ यार तुम पहले। आई डोंट वांट टू मेक अ क्विज। दोबारा से शुरू करते हैं, नहीं बेसिकली कुछ नहीं है। सो 28 स्टार की क्विज है, ठीक है। सो लेट मी नो 28 में से कितना। अब एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, इसका लिंक भेज देता हूँ आपको, इस क्विज का। ये आप कर तो लिया ही होगा, जितने स्टार मिले उतने आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये बता देना 15 में से कितने सही हुए। स्टार स्टार छोड़ो, ठीक। तो 15 में से जितने सही होंगे, देखता हूँ मैं किसके 15 में से 15 आते हैं। चलो भाई, मेरे तो 15 में से 14 थे शायद, ये तो मैंने सही बताया था। सो हो गया मेरा IAM कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या पढ़े, क्या शुरू करें, EC2 शुरू करें, ये कुछ और शुरू करना है, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं वही शुरू कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं EC2 शुरू कर दूंगा, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हो सब चीज़ें। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, सॉरी जाने से पहले, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में चीज़ होती है, रिसोर्सेज होती है, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और लाइक भी कर लेना। और क्या कर सकते हो, फिलहाल के लिए तो पढ़ लो और कुछ मत करो, ठीक है।